हेलो दोस्तों, द KCGS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग महत्वपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला, अंतःस्रावी ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक बहिर्स्रावी ग्रंथियां, दूसरी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बहिर्स्रावी ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। बहिर्स्रावी ग्रंथियां जो होती हैं यह नलिका युक्त ग्रंथियां होती हैं। यह नली के रूप में मौजूद होती हैं, ठीक है ना। और नली से इससे जो स्रावित होता है वह नलियों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, ठीक है। इससे एंजाइम का स्राव होता है। इससे जो स्राव होता है वह एंजाइम होता है, जैसे लार ग्रंथियां और दुग्ध ग्रंथियां, ये सब बहिर्स्रावी ग्रंथियां होती हैं। अब हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां, यह नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इसमें नली नहीं होता है, इसमें हार्मोन का स्राव होता है और इसमें हार्मोन का स्राव होता है। जहां अंतःस्रावी ग्रंथियों में हार्मोन का स्राव होता है, वहीं बहिर्स्रावी ग्रंथियों में एंजाइम का स्राव होता है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, आउटू ग्रंथि, परा आउटू ग्रंथि और बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में हम लोग आगे विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जो हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे वह है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे कहा जाता है इंग्लिश में। यह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में स्थित होता है। यह जो होता है वह कपाल के स्फेनाइड हड्डी में स्थित होता है। इसे सेल टर्सिका कहा जाता है। इसे सेल टर्सिका कहा जाता है। इसका भार लगभग 0.6 ग्राम का होता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। एसटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है। एसटीएच शरीर और हड्डियों की वृद्धि हेतु जिम्मेदार होता है, ठीक है। एसटीएच की अधिकता से एक्रोमिगली रोग होता है, जिससे व्यक्ति सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाता है, ठीक है। और एसटीएच की कमी से बौनापन भी होता है। एसटीएच की कमी हो जाने से बौनापन का रोग आ जाता है। टीएसएच हार्मोन भी पीयूष ग्रंथि से ही स्रावित होता है, ठीक है। टीएसएच जी और जो है टीएसएच थायराइड को हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। टीएसएच हार्मोन जो होता है वह थायराइड को हार्मोन स्रावित करने हेतु प्रेरित करता है। जीटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है और यह जीटीएच हार्मोन जो होता है यह जनन अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। अर्थात यह जो पीयूष ग्रंथि होता है यह मास्टर ग्रंथि होता है, सभी ग्रंथियों का हेड होता है। सभी ग्रंथियों के कार्यों को जो यह नियंत्रित करता है, ठीक है। अगला है एलटीएच ग्रंथि। अगला जो है वह है एलटीएच ग्रंथि। एलटीएच हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है। और यह दुग्ध स्रावक ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। अगला है एडीएच हार्मोन जल संतुलन को बनाए रखता है, जो भी इसी ग्रंथि से उत्सर्जित होता है। अब हम लोग आउटू ग्रंथि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसे थायराइड ग्लैंड कहा जाता है, ठीक है। आउटू ग्रंथि, यह ग्रंथि मानव में श्वास नली के दोनों ओर स्थित होता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इस ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है। इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है, ठीक है। अब थायरॉक्सिन के प्रमुख कार्यों के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। थायरॉक्सिन के प्रमुख कार्य, इनके 3 प्रमुख कार्य हैं। सबसे पहला कार्य है श्वसन गति को बढ़ाना, दूसरा कार्य है शरीर की हड्डियों और बालों का विकास, तीसरा है जननांगों के कार्यों को सक्रिय रखना। ये थायरॉक्सिन के प्रमुख कार्य थे। अगला, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है और घेंघा रोग के कारण थायरॉक्सिन का आकार बढ़ जाता है, ठीक है। और यह गले में होता है। थायरॉक्सिन के बढ़ने से टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोप्थेल्मिया होता है। टॉक्सिक ग्वाइटर और एक्सोप्थेल्मिया नाम का बीमारी होता है। ऐसी बीमारी थायरॉक्सिन के बढ़ने से होती है, ठीक है। अब हम लोग पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, परा आउटू ग्रंथि के बारे में। यह ग्रंथि आउटू के ठीक पीछे होता है। यह आउटू ग्रंथि पैराथायरॉयड जो होता है यह थायराइड के पीछे होता है। पैरा आउटू से निकलने वाला हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। इससे जो हार्मोन निकलता है वह रक्त में कैल्शियम की मात्रा को
नियंत्रित करता है। अब हम लोग जानेंगे कि अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्राव होता है, और अगर कैल्शियम की मात्रा घटती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव होता है। ठीक है, पराउटू ग्रंथि में दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, पहला कैल्सिटोनिन हार्मोन, दूसरा पैराथायरॉयड हार्मोन। अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है तो कैल्सिटोनिन हार्मोन, और अगर कैल्शियम की मात्रा घटती है तो पैराथायरॉयड हार्मोन का स्राव होता है। अब हम लोग अधिवृक्क ग्रंथि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अधिवृक्क ग्रंथि जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहा जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का उपापचय का नियंत्रण करता है। ठीक है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड शरीर में लवण की मात्रा पर नियंत्रण और पुनः अवशोषण करता है। कौन? मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। लिंग हार्मोन यौन आचरण को नियंत्रित करता है जो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होता है। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन अधिक उत्तेजित होता है। उत्तेजना के समय एड्रिनलिन हार्मोन की ही वजह से हम लोग अधिक उत्तेजित हो पाते हैं। आखिर ये उत्तेजना क्या होती है? जैसे क्रोध, भय और खतरे के समय ये ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग जनन ग्रंथि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जनन ग्रंथि, जनन ग्रंथि में सबसे पहला हम लोग जानेंगे महिलाओं के जनन ग्रंथि, जिसमें सबसे पहला एस्ट्रोजन अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है यह अंडवाहिनी के परिवर्धन को पूर्ण करता है। ठीक है, अगला है प्रोजेस्टेरोन, यह स्तनों की वृद्धि में सहायता करता है, और रिलैक्सिन गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है ताकि ग्रंथि जो है वह है वृषण, जिसे टेस्टिस कहा जाता है। इससे टेस्टोस्टेरोन नाम के हार्मोन का स्राव होता है। यह पुरुषों के लैंगिक लक्षणों को बढ़ाता है। ठीक है, यह यौन आचरण को भी